हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास में हमारे कम से कम 4 से 5-6 वीडियो आ चुके हैं, तो प्लीज़ आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक विकास में मूल अधिकार। आप लोगों को बता दूं, हफ्ते में 3 दिन हम लोग जो है शासन व्यवस्था थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और 3 दिन हम लोग देखेंगे संविधान, क्योंकि संविधान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो संविधान को छोड़ना उचित नहीं होगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि 3 दिन हम लोग संविधान पढ़ेंगे, 3 दिन हम लोग थ्योरेटिकल देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? मूल अधिकार। मूल अधिकार एक चीज क्या कहा जाता है कि भारत में जितने त्योहार हैं सभी लड़कियों को और सभी लोगों को पता है, लेकिन अगर सभी से क्या, कम से कम अगर आप 10 में से 3 लोगों को भी अपना अधिकार नहीं पता है कि हमारा अधिकार क्या है या संविधान के द्वारा हमें क्या अधिकार प्रदत्त किया गया है, यह बड़ी जो है विडंबना है। भारत की बहुत बड़ी विडंबना बोली जाएगी कि अपना अधिकार नहीं पता है। हमें सारे रीत रिवाज, धर्म, जाति सब कुछ पता है, लेकिन हमें संविधान के द्वारा क्या मूल अधिकार मिला है इसका हमें पता नहीं है। इसलिए क्या सरकार हमारा क्या करती है? सरकार या हमारा कोई संभ्रांत वर्ग क्या हुआ, कोई भी शोषण आराम से कर लेता है। इसलिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी होता है? अधिकार। हमें क्या अधिकार मिला है हमारे देश में, हमारे संविधान के माध्यम से हमें क्या अधिकार मिला है। चलिए आज लोग हम पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं कि हमें क्या क्या अधिकार मिले हैं संविधान के द्वारा। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार। चलिए मूल अधिकार हम लोग पढ़ते हैं। मूल अधिकार, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मूल अधिकार। भारतीय संविधान, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जो है मूल अधिकार प्रदान किया गया है? क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत जो है हमें मिला हुआ है? तो किस भाग के अंतर्गत? भाग 3। भाग 3, आंसर क्या होगा? भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। किसको? भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार मिला है। 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से स्टार्ट है, 35 तक लास्ट है, 12 से 35 तक। चलिए, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? किसे प्रदान की गई है? आप लोग बताइएगा, किसे प्रदान की गई है? आंसर क्या होगा? संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई है। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 13।
अनुच्छेद 13, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? जो संसद या विधानसभाओं में जो नियम या कानून बनाए जाते हैं उस पर जो है अनुच्छेद 13 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो है संवैधानिक प्रावधानों का संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। आप लोग समझ गए होंगे कौन प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, ठीक है। जो संसद या विधानमंडलों में जो नियम कानून बनाए जाते हैं उस पर प्राथमिकता कौन सा अनुच्छेद हमें जो है प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13। आप लोग समझ गए होंगे भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? संविधान द्वारा मौलिक शक्ति को प्रदान करने की शक्ति जो है किसे प्रदान की गई है? तो किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 जो है संसद तथा राज्य विधान मंडलों में बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? अनुच्छेद 13 देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। अनुच्छेद 13 अभी हम लोग समझ के हटे हैं। कैसे पूछा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? समझ रहे हैं? क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है तो मौलिक अधिकारों के, किसके? मौलिक अधिकारों के। मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 13। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुच्छेद 13, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किस अनुच्छेद में है? या समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार जो हमें मिला है वह किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान द्वारा जो हमें समानता का अधिकार मिला है वह किस अनुच्छेद में है? 14 से 18 तक। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा? अनुच्छेद 14। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जात, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 में एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। जिसे समानता के अधिकार के अधीन जो है वर्गीकृत किया गया है। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म
आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ध्यान से समझिएगा आप लोग, विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द का किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? किसमें? समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 14 तथा 16 में, अनुच्छेद 14 तथा 16 में इसका वर्णन किया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी देता है? किसकी? अवसर की समानता की, अवसर की समानता की गारंटी कौन प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या देता है? गारंटी देता है। अनुच्छेद 16 फर्स्ट और 16 टू, अवसर की समानता की गारंटी। अवसर के समानता की गारंटी कौन देता है? अनुच्छेद 16 फर्स्ट, 16 अनुच्छेद 2। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपबंध देख लेते हैं। चलिए केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। मूल अधिकार किसको प्राप्त है? विदेशी को नहीं प्राप्त है। किसको प्राप्त है? केवल भारतीय को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? अगर क्वेश्चन पूछा गया क्या जो है मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, तो आपका आंसर क्या होगा? मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, बल्कि यह अधिकार जो भारत में पैदा हुए हैं या जो भारत में निवास करते हैं या जो भारत में जिनको नागरिकता मिली है उन्हीं को यह अधिकार मिला है। मूल अधिकार विदेशियों को नहीं मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, केवल जो है भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद किसमें है? अभी पीछे हम लोग पढ़े थे, आप लोग बताइए कौन सा अनुच्छेद होगा? धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद किसमें है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15। कौन सा है? अनुच्छेद 15। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अब अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किसमें है? अनुच्छेद 16। किसमें है? अनुच्छेद 16। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आबद्ध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण पूछा जा सकता है, या बसने की स्वतंत्रता पूछा जा सकता है, या व्यापार करने की स्वतंत्रता पूछा जाता है,
या वाक्य एवं अव्यक्ति की स्वतंत्रता पूछा जा सकता है। शांतिपूर्ण एवं सशस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? किसमें है? अनुच्छेद 19। किसमें है? अनुच्छेद 19। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार मेरा भी क्वेश्चन यहाँ से गलत हुआ है। वाक्य एवं अव्यक्त की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ एवं सरकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण करने की स्वतंत्रता, आबाद संचरण करने की या बसने की या व्यापार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 29 है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 29 है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद किसमें है? 29 में है। किसमें है? 29 में है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 30 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 30 है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, और विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14। किसमें है? अनुच्छेद 14। क्वेश्चन क्या है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 14 में है। आगे बढ़ते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 20 है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद किस में है? 20 में है। आगे बढ़ते हैं। जीवन का अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। इसमें यह संविधान है, आपको रटना ही है, ध्यान से पढ़ना ही है। इसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, ना कुछ बढ़ाया जा सकता है। इसलिए संविधान में जो जैसी चीजें हैं आपको वैसे पढ़ना पड़ेगा और उसको वैसे जानना पड़ेगा। तो शिक्षा का, जीवन का अधिकार अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22।
अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। आगे बढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद किसमें है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 या 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24 में है। आगे बढ़ते हैं, धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28 में है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 25 में है, अनुच्छेद 26 में है, अनुच्छेद 27 में है, अनुच्छेद 28 में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छुआछूत। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन या छुआछूत पूछा जा सकता है। छुआछूत का उन्मूलन या अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद के अंतर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? कौन सा अनुच्छेद है? छुआछूत। छुआछूत या अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता, संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा गया क्या संविधान में छुआछूत को परिभाषित किया गया है, तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या होगा? संविधान में जो है अस्पृश्यता या छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया है, जबकि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत यदि कोई छुआछूत को या अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है तो यह दंडनीय अपराध है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों के अंत से। किससे है? उपाधियों के अंत से है। किससे है? उपाधियों के अंत से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19। आगे बढ़ते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? प्रेस की स्वतंत्रता। वाक की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19 में। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 19A में है। किसमें है? अनुच्छेद 19A में है। आप लोग समझ गए होंगे। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता अगर पूछा गया, क्या भारतीय संविधान में आर्थिक समानता एक मौलिक अधिकार है, तो आपका आंसर क्या होगा? आर्थिक समानता जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है। आर्थिक समानता एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसके आगे जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।